देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से बेरोजगार है और मुद्दे खोजने के लिए बेकरार है। यहाँ सरकार नीतीश तेजस्वी की सरकार न किसी को बचाती न किसी को फंसाती। स्पष्ट इरादा, पूरा होते जा रहे वादा। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो दिखावा कर रही है, तो ये तो स्पष्ट है ना कि ये धरना जाकर दिल्ली में दे और बताएं विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं बिहार को। बिहार में रामनवमी के मौके पर सासाराम, नालंदा सहित कई जिला में हिंसक झड़प की घटना देखने को मिली और उस वक्त से बीजेपी लगातार नीतीश और तेजस्वी सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उस जगह का दौरा कर रहे हैं और वहां पर धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में सम्राट चौधरी आज नालंदा गए हैं और वहां पे जिन पे कार्रवाई हुई है और जो घटना घटी है उसके विरोध में वो लोग वहां पे धरना देंगे। सरकार क्या सोचती है, जानेंगे आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से बेरोजगार है और मुद्दे खोजने के लिए बेकरार है। यहाँ पता ही नहीं है उनको नीतीश तेजस्वी की सरकार है, रोजगार की भरमार है। तो ये तो धरना देकर क्या करेंगे। जहाँ उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, प्रशासन ने अपना काम किया, कानून ने सारे सलाखों के पीछे गए, अब जा कर के उन्हीं उपद्रवियों को, इसका मतलब है इनका संरक्षण था। तो अगर कोई गड़बड़ी करेगा, कोई माहौल ख़राब करेगा, कानून व्यवस्था को ख़राब करेगा, तो उनके ऊपर तो कानून अपना काम करेगा, उसके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। बिहार में रामनवमी के मौके पर सासाराम, नालंदा सहित कई जिला में हिंसक झड़प की घटना देखने को मिली और उस वक्त से बीजेपी लगातार नीतीश और तेजस्वी सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उस जगह का दौरा कर रहे हैं और वहां पर धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में सम्राट चौधरी आज नालंदा गए हैं और वहां पे जिन पे कार्रवाई हुई है और जो घटना घटी है उसके विरोध में वो लोग वहां पे धरना देंगे। सरकार क्या सोचती है, जानेंगे आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से बेरोजगार है और मुद्दे खोजने के लिए बेकरार है। यहाँ पता ही नहीं है उनको नीतीश तेजस्वी की सरकार है, रोजगार की भरमार है। तो ये तो धरना देकर क्या करेंगे। जहाँ उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, प्रशासन ने अपना काम किया, कानून ने सारे सलाखों के पीछे गए, अब जा कर के उन्हीं उपद्रवियों को, इसका मतलब है इनका संरक्षण था। तो अगर कोई गड़बड़ी करेगा, कोई माहौल ख़राब करेगा, कानून व्यवस्था को ख़राब करेगा, तो उनके ऊपर तो कानून अपना काम करेगा, उसके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। यहाँ सरकार नीतीश तेजस्वी की सरकार न किसी को बचाती न किसी को फंसाती, लेकिन भाजपाई जहाँ जहाँ जाती वहाँ सारे जगहों पर उन दोषियों को ही बचाने का काम कर रही है। तो अभी तो कुछ लोग अंदर गए हैं जेल में, धरना दें शांतिपूर्वक, वरना फिर कानून अपना काम करेगा और कानून कोई अगर तोड़ेगा तो फिर इनको भी अंदर भेजा जाएगा। आप कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा, लेकिन बीजेपी लगातार यह सवाल खड़ा कर रही है कि प्रशासन उस वक्त कहाँ थी जब वहाँ पर दंगा भड़का, जब वहाँ पर पत्थरबाजी की गई, जब वहाँ पर हिंसक झड़प की घटना देखने को मिली। प्रशासन ने अपना काम किया, इसलिए ना सारे लोग गिरफ्तार हुए, तो बीजेपी बौखलाई। बीजेपी का तो पूरा पर्दाफाश ही हो गया, एक्सपोज हो गई पूरी तरह से कि ये जो हम लोग कहते हैं कि आखिर ये इस मामले पर हवा देने के लिए बीजेपी इतना बेचैन क्यों है। भाई, मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। देख रहे हैं कि एक ही दिन में एक कैबिनेट में एक हस्ताक्षर से 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के नौकरियों को मंजूरी मिली नीतीश तेजस्वी के सरकार के कैबिनेट में है। बीजेपी में बताए, बीजेपी को खुली चुनौती है कि कहाँ बीजेपी शासित राज्यों में एक ही कैबिनेट में एक दिन में इतने लोगों को मंजूरी मिली। कि बीजेपी की पोल खुल जाएगी, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहाँ गए हैं, तो पोल तो आप लोगों की अब खुलेगी। हमारा पोल, इस सरकार का पोल क्या खुलेगा। इस सरकार का स्पष्ट है इरादा, जो किया वादा वो हो रहा अब पूरा। स्पष्ट इरादा, पूरा होते जा रहे वादा।
अब ये भारतीय जनता पार्टी जो दिखावा कर रही है, तो ये तो स्पष्ट है ना कि ये धरना जाकर दिल्ली में दे और बताएं विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं बिहार जब को। से यह घटना घटी है उस वक्त से लगातार बजरंग दल को बैन करने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है, और अब जदयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी कह दिया कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। क्या लगता है? देखिए, माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी के क्षेत्र में ही बिहार शरीफ में उपद्रव हुए थे, तो उनको जो जांच में मिला रिपोर्ट, वो जो उन्होंने देखा कि कौन लोग किस पर कार्रवाई हुई, किन की संलिप्तता थी, उस आधार पर उन्होंने कही हमारी सरकार किसी भी संगठन, कोई धर्म का हो, कोई हो, दल हो, उसको बेवजह का बैन नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन कोई अगर उपद्रव फैलाने का प्रयास करेगा, साजिश षड्यंत्र करेगा और उपद्रव फैलाएगा और विध्वंसकारी वातावरण बनाएगा, उत्पात मचाएगा, तो फिर क्या करेगा? कानून आंख मूंद कर देखेगा तो नहीं, तो फिर कानून अपना काम करेगा। लेकिन बेवजह का किसी को भी परेशान किसी दल संगठन को नहीं करेगा। और नाम रख देने से बजरंग दल, हनुमान चालीसा का पाठ पहले करना चाहिए उन लोगों को कि किस तरह समाज में जीने सिखाता है। हनुमान चालीसा किस तरह से जो है शांति, सद्भाव, सद्भावना, भाईचारा, मिल्लत, प्रेम, यही ना है। तो ये करेंगे नहीं, ये सिर्फ उपद्रव मचाएंगे और दंगा फैलाएंगे, तो इनको क्या किया जाएगा? अगर ये इस तरह से करेंगे और बाज नहीं आएंगे, अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे, तो फिर कानून अपना काम करेगा। अनुशासन में, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि अपनी बात कहें, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करें, इससे कहाँ मनाही है। लेकिन जो गड़बड़ी करेंगे तो उनके लिए फिर जेल का रास्ता खुला हुआ है। तो निश्चित तौर पे बिहार में रामनवमी के मौके पर जो घटना देखने को मिली, उस घटना के विरोध में बीजेपी सरकार पर सवाल जरूर खड़ा कर रही है, लेकिन सरकार यह कहती है कि हमने अपना काम किया है, प्रशासन ने अपना काम किया है, प्रशासन उन सभी लोगों की गिरफ्तारी कर रही है जो हिंसक झड़प की घटना में शामिल है। बीजेपी अपना काम करे, यह भारत है, यहाँ स्वतंत्र है सभी लोग अपनी बात को रखने के लिए, धरना देने के लिए। तो बीजेपी भी अगर जाकर धरना देना चाहती है तो दे, उससे कोई परहेज नहीं। लेकिन प्रशासन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।